स्वागत है सभी बच्चों का। आज के इस क्लास में चैप्टर 4 हम लोग उठा चुके हैं, है ना। चैप्टर 4 जिसमें अपने को पढ़ना है बच्चों, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, है ना। डिटर्मिनांट। डिटर्मिनांट में आप बहुत सारी बातें जान चुके हैं बचपन से ही, और अब जा करके ऑफिशियली सब बातों को जानेंगे। पहला दिन है बच्चों आज डिटर्मिनांट का, है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले डिटर्मिनांट के ओवरव्यू में अगर हम बात किए जाएं तो क्या होगा। तो बच्चों हमेशा होता है डिटर्मिनांट ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या होता है? डिटर्मिनांट ऑफ अ मैट्रिक्स। मतलब आपको ये बात समझ में आ रहा है कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनांट निकाला जाता है। कहने का मतलब अगर आपको कोई ए मैट्रिक्स इस प्रकार से दिया जाए, और हाँ मेरे भाई स्क्वायर मैट्रिक्स का है ना, अगर आपको कोई ए मैट्रिक्स दिया जाए तो आपसे पूछेगा इसका डिटर्मिनांट बताइए क्या होगा। तो डिटर्मिनांट जैसे ही आप लगाओगे तो इसका ना डब्बा चेंज कर दोगे और कुछ इस प्रकार का डब्बा लगाओगे। तो आपको समझ में आया कि डिटर्मिनांट भी नंबर का अरेंजमेंट है, बस इसको सिंप्लीफाई करने के बाद कोई नंबर आने वाला है। और हम आपको बता दें कि ये सिंप्लीफाई करने के बाद ये एक मैथमेटिकल ऑपरेटर जैसा काम करता है। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इससे मल्टीप्लाई करके घटा देना है। तो ये आपके पास आ चुका है -2। यानी कि अगर आपका मैट्रिक्स ऑफ ए इस प्रकार से है तो उसका डिटर्मिनांट -2 होगा। क्लियर है? बहुत ही कम शब्दों में सिंपल सी बातें। ओवरव्यू, अगर आपको हम कोई दे दिए बी मैट्रिक्स 3x3 का बच्चों, जिसमें कि कुछ इस प्रकार से एलिमेंट को सजा दिए हैं, तो आपसे क्वेश्चन वाला अगले हम लोग पूछेंगे इस क्लास में, है ना। सिखाएंगे आपको डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालना, हाउ टू फाइंड। ओवरऑल हम आपको ये सिखाने वाले हैं, और हम आपको बता दें अभी तक जो आप पढ़े हो और आगे क्या पढ़ने वाले उसके बारे में। अभी तक बच्चों आप पढ़े हो मैट्रिक्स, मैट्रिक्स पढ़ चुके हो, मैट्रिक्स का एडिशन सीख चुके हो, मल्टीप्लिकेशन सीख चुके हो, ट्रांसपोज सीख चुके हो, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक सीख चुके हो। डिटर्मिनांट के बाद बच्चों आपको सीखना पड़ेगा आफ्टर डिटर्मिनांट। डिटर्मिनांट जब आप पढ़ लोगे तब हम आपको सिखाएंगे एडजॉइंट मैट्रिक्स का। फिर से सर मैट्रिक्स आएगा? हाँ भाई, आपको फिर से एक मैट्रिक्स को पढ़ना होगा और मैट्रिक्स के एक चीजों को समझना होगा, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। और उसके बाद जब आप एडजॉइंट को समझ जाओगे तब आपको समझना होगा इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। राइट है, आपको मैट्रिक्स का इनवर्स समझना होगा, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन समझना होगा बच्चों, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल वाला बात। और ये ना ही केवल आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, जेई के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये सब बात जेई के लिए भी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड के लिए तो है ही है। अगर क्वेश्चन पूछता है मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट से ना, तो इन तीनों टॉपिक से पूछेगा। और इस बार आपका सिलेबस थोड़ा सा अलग है, तो उस चीजों का हम पूरा ध्यान रखेंगे और आप लोग के सामने वही वही चीज प्रकट करेंगे जो आपके लिए अति आवश्यक। क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहले हम आपको बता दें आज का अपना पहला टाइटल बच्चों, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑर्डर 1। ऑर्डर 1 का बच्चों डिटर्मिनेंट क्या होगा किसी मैट्रिक्स का, तो जरा समझिएगा। कहता है कि लेट अ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ ए विद अ मैट्रिक ऑफ ऑर्डर 1, देन द डिटर्मिनेंट ए इज डिफाइंड टू इक्वल टू ए। ये क्या बात हो गई सर? हम बोले भाई बहुत इजी बात हुई, इजी पीजी वेरी इजी। समझ रहे हैं? अगर आपके सामने कोई मैट्रिक्स हम दे दिए हैं इस प्रकार से 2 बच्चों, और हम पूछे बताओ 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 इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो आप बोल दोगे सर 2 होगा। तो ये होगा सर। बिल्कुल सही। अगर हम आपको कोई बी मैट्रिक्स दे दिए इस प्रकार से 5, और कहेंगे नहीं बताओ 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 इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो 5 ही होगा। उम्मीद करते हैं कि ये पॉइंट ये लाइन आपको समझ में आया होगा इस बेहतर से एग्जाम्पल से। बच्चों आगे बढ़ते हैं। मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ऑर्डर 2 होना चाहिए। ऑर्डर 2 कहने का मतलब, आपको अगर कोई मैट्रिक्स बच्चों इस प्रकार से दे गया तो इसको आप डिटर्मिनेंट कैसे निकालोगे,
ये हम आपको बता चुके हैं। तो आप पहले ना ऐसे कर लेना, डिटर्मिनांट इज इक्वल टू इस प्रकार का चीज। और आप में से हर एक बच्चे को पता है वी कैन राइट 4 इंटू टू माइनस 3 इंटू टू, यानी कि 8 माइनस 6 यानी कि 2 इज योर आंसर। तो अब हम ना बच्चों हर बार मैट्रिक्स मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे। जब भी किसी का डिटर्मिनांट पूछेंगे ना तो वह जरूर किसी मैट्रिक्स का ही होगा, ये भी आप बात समझते हो। ये अगले एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे कि ये 3x3 का कैसे सॉल्व करते हैं। जरा आप में से जल्दी हमें बताइए कि इसका आंसर क्या होगा इसे डी वाले डिटर्मिनांट का। और ये भी जरा हमें बता दीजिए कि साइन थीटा कॉस थीटा, है ना, माइनस का कॉस थीटा और साइन थीटा का डिटर्मिनांट क्या होगा बच्चों, जल्दी से। ये सी वाले का आंसर बता दीजिए और डी वाले का भी आंसर बता दीजिए, अति एहसान होगा। जल्दी से कौन बताएगा, कौन है शेर? वेरी सी गुड, का 12 होगा सर और डी का 1। वेरी गुड। सी का 12 होगा, ये बच्चा जान यस गया। सर। इंटू 4 और माइनस माइनस प्लस और फिर सर माइनस हो गया अपना का 12। हम लोग लिख सकते हैं कितना बच्चों, 12। 12। और इधर नींद में है कोई बच्चा, आवाज सुनाई दिया 12। इसका 1 होगा, 1 होगा वेरी सर। गुड। बढ़े आगे। यस सर, बढ़ोगे नहीं तो क्या सर वो रुकेंगे? आएगा बी आएगा, सी वो सब में सर मॉड वाला साइन लगाना है। अनिवार्य नहीं है। अच्छा अच्छा। डिटर्मिनांट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, 3 का 3x3 का ऑर्डर 3 का कहने का मतलब रो भी 3 हो और कॉलम भी 3 हो, है ना। तो हम लोग हमेशा हमेशा बच्चों स्क्वायर मैट्रिक्स की ही गाथा गाते हैं। कैसे मैट्रिक्स की? स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनांट पॉसिबल है। अगर आपका मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है ना तो डिटर्मिनांट नॉट अलाउ, नॉट पॉसिबल, राइट है। तो आइए हम आपके सामने प्रकट करते हैं, आप में से कितने बच्चे को पता है इसका डिटर्मिनांट, 3x3 का डिटर्मिनांट है भाई। हमको पता है सर। बताइए जल्दी से, आता है सॉल्व करने? अगर किन्हीं को नहीं आता है तो प्लीज हैंड रेज कीजिए, हम उनको बताएंगे और समझाएंगे कि 3x3 का डिटर्मिनांट सॉल्व करने में क्या क्या करना पड़ता है। समझ रहे हैं? पूछ लो भाई मेरे, अगर किसी को रत्ती भर भी दिक्कत है तो हम समझा देंगे। तो नहीं आता। नहीं सर आता है? जब इसे टू को लेंगे तो सर उस पे हॉरिजॉन्टली वर्टिकली लाइन खींच देंगे और 2 6 3 8 को सॉल्व कर देंगे। तो -1 आ रहा। वेरी फिर गुड, 1 को एक बच्चा लेकर एकदम फास्ट फॉरवर्ड में ला दिया है। एक बच्चा बोला सर नहीं आता है, एक बच्चा तरीका बता रहा है। बहुत बढ़िया, यही चाहिए अपने को कि सब बच्चा अपने अपने हिसाब से अपना उचित जवाब दे। सर बिल्कुल -12 होगा शर्माने सर। और घबराने की आवश्यकता नहीं है ना। -12। आपको बताते हैं बच्चों की इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। हमेशा आपको जब भी ऐसा मैट्रिक्स देना तो आपको क्या काम करना है, पहले इस एलिमेंट को उठाना है। तो ऐसे करके एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लीजिए अपने मन से, है ना। और यहां पे आप लिख दीजिएगा 2 और फिर डब्बा। अब बच कौन गया है, किस पे लाइन नहीं ड्रॉ हुआ है उसको लिख लेना सुमन। 2 6 3 8 और उसके बाद फिर साइन स्कीम भी समझ लो, है ना। साइन स्कीम यहाँ पे लिख देते हैं, हमेशा डिटर्मिनांट में होता है कि यहाँ पे माइनस आपको प्लस माइनस प्लस प्लस होता है, माइनस होता है, प्लस होता है, फिर माइनस, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस, फिर फिर माइनस, प्लस माइनस 0 प्लस, होगा सर। ऐसे साइन। 0 आंसर। तो यहाँ पे फिर अब हम माइनस डालेंगे। अब आप या तो 1 को लो या 3 को लो, आपकी मर्जी, बात बराबर होगा। किसको लेना चाहते हो, कोई बोले अपने मन 1 से डिमांड। 1 को लेना चाहते हो तो बच्चों 1 को, अगर आप 1 को 1 लेना को। चाहते हो तो 1 के 3 6 4 8 हॉरिजेंटल और वर्टिकल ये और ये लाइन ड्रॉ कर देंगे। बचा कौन, माइनस पहले लगा चुके थे, अनिवार्य है। बचा कौन, यस 3 सर बचा, 3 4 6 बचा, 4 8 6 बचा, 8 बचा। और उसके बाद बच्चों प्लस आएगा, है ना। प्लस पहले से ही लिख 4 चुके हैं। अब आपको 4 को ही लेना अनिवार्य है ना। एक ही 4 इसी को ही लेना बहुत जरूरी है, इसके अलावा आप किसी को नहीं ले सकते हो।
यहाँ पे बताइएगा कौन सा एलिमेंट था, छूट गया, कट गया? 1 था सर। 1 था। और यहाँ पे 2 चलिए, तो बच्चों अब ना अपने को 4 लेना है, 4 को लेना है, तो 4 के पहले ना हम लोगों को एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना Yes. है। बचा क्या? Yes, 4 sir. बाहर, बचा क्या? 3 3 2 4 3 4 2 3। अब क्या करना है? 2/2 को तो बड़े ही इज्जत के साथ, तहजीब के साथ लगा देना है। 16 माइनस 18 माइनस तो इसको डायरेक्ट करना दीजिए। 24 माइनस 24 पहली बार, है ना? फिर तो Oh. डायरेक्ट ही चलेगा। तो ये हो गया 2 इंटू माइनस का 2 माइनस 1 इंटू 0 प्लस 4 इंटू का बच्चों माइनस 1। तो ये हो गया आपका सर माइनस 1 प्लस 1 सर प्लस का प्लस 1। 1 यस, सॉरी। तो आपके पास -4 कुछ इस प्लस प्रकार से 4 आया। दिस इज योर 0 आंसर। जिन बच्चे को यस सर समझने सर में तकलीफ थी, क्या उनको ये क्लियर हुआ? रिया तो से कोई भी जान- मल्टीप्लाई एक नहीं किए थे उसका कोफिशिएंट से, इसलिए। हाँ, आता है रिया? और बच्चों आप सब बच्चे से हम आग्रह करेंगे, है ना, और सर उम्मीद भी करेंगे, है ना, कि आप प्लीज हमें एक डिटर्मिनांट सॉल्व करके बता दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। सर कोई भी एक रो या एक कॉलम को सॉल्व करेंगे ना लेकर। हाँ हाँ, अब आप ना बीच वाले को भी ले सकते हो। एक खास बात बताएं हम, आप ना इसको, इस एलिमेंट को भी, इस एलिमेंट को भी और इस एलिमेंट को भी ले सकते हो। कोई भी रो या कोई भी एक कॉलम आप ना बच्चों सिर्फ और सिर्फ इस एलिमेंट, इस एलिमेंट और इस एलिमेंट को भी ले सकते हो। बहुत तरीका है लेने का। आप ना मेरे भाई इसको, इसको और इसको भी ले सकते हो सॉल्व करने में, लेकिन ये साइन याद रखिए, कहां माइनस, कहां प्लस और कहां माइनस। सिंपल है। लेकिन अधिकतर टाइम मेरे दोस्त, है ना, लोग जो है ना वो क्या करता है पता है? अधिकतर टाइम लोगों ने इसको लेता है या फिर इसको लेता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है, कसम नहीं खाना है कि हम यही लें। हम 4 6 8 को भी ले सकते हैं, हम 1 2 3 को भी ले सकते हैं, हम 3 2 6 को भी ले सकते हैं। किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, हम इसको भी लेके बना सकते हैं। बस साइन का ध्यान रखेंगे कि कौन साइन कहां होगा। क्लियर है? बहुत ही यस आसान। सर। यस सर। ओके, अगर बच्चों आपको आसान लगता है तो प्लीज ईच एंड एवरी बच्चे इसको बना करके आंसर कमेंट कीजिए। आप हमें विश्वास दिला दीजिए कि यस सर हम सभी बच्चे सीख चुके हैं, देन हम आपको अगले पॉइंट पे ले चलेंगे। जल्दी से 1 4 बढ़िया से 3 क्वेश्चन लिखा हुआ है, बोर्ड का प्रीवियस ईयर है, तो उम्मीद करेंगे हर बच्चा सही सही बनाएगा। और हम नाम लिख करके यहाँ पे उसका कमेंट लिखेंगे। वीडियो में भी आएगा और आपके पीडीएफ में भी आएगा कि आकाश क्या बोला आंसर, है ना, अंबुज क्या बोला। कॉपी कोई नहीं करेगा, चिटर कॉप्स कोई नहीं बनेगा, चिटर कैट्स कोई नहीं बनेगा, है ना। और रिया क्या बोली ये भी देखना चाहेंगे, श्रेष्ठ महाराज जी क्या बोले ये भी देखना चाहेंगे, और सुमंता जी क्या बोलेंगे ये भी देखना चाहेंगे। जल्दी से बताइए मेरे लाल बाल गोपाल, सबका आंसर लिखेंगे। एक बच्चा -11 बोला सबसे पहले। हम सर इंतजार कमेंट कर, करना है। बोल दीजिए या कमेंट कर दीजिए, आपकी मर्जी। -23। -23, ओहो, यस सर। सेकेंड नंबर पे। और बोलिए। तीन बच्चे जरूर बोलेंगे, तभी हम आगे चेंज बढ़ेंगे। कर सकते हैं सर। हाँ जरूर। एक सेकंड सर। 60 27 सर -27। चलो -27 अब की बार। और कोई? श्रेष्ठ, सुमंत, दिया?
सर 7। बच्ची 7 बोली। श्रेष्ठ सो गया, सुमंत सो गया। -27 -27 बोला सुमंता। श्रेष्ठ सो गया है लगता है। पौड़ी कर एक बच्चा बोला 1 होगा सर। आइए, इतना डिफरेंट तो हम किसी का नहीं देखे, है ना। -8 आ रहा है। -8 आ रहा है, हमको तो बताना ही पड़ेगा बच्चों। सबसे पहले 2 को लेते हैं। 2 को लेते हैं तो डब्बा में क्या क्या बच जाएगा? 4, 9, 3 और 1। और उसके बाद फिर बच्चों -1 को अगर लेते हैं, -3 -1 को, चलो -3 बोल दिया, तुम टोक दिया, है ना, टोकू लाल हो तुम। तो 1, 4, 3, 1 और उसके 1 बाद फिर 4 +2 4 को 9 लेते हैं। तो 2 9 को सर लेने के 9 बाद 1 4 4 9 उचित लिखें, हाँ या ना? यस सर यस सर। ओके, तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाइड विथ 4 माइनस 4 -27 27 -3 -3 मल्टीप्लाइड into विथ 1 1 -12 -12 +2 plus 2 मल्टीप्लाइड into 1 विथ 9 -16। बच्चों जोर घटाओ ध्यान से, 2 कितना into आएगा? -23 19 23 सर। -3 into 11। ये क्या कर रहे हैं सर? हेलो हेलो इन हेलो। दोनों को घटा रहे हैं बाबू। यस 23 -23 माइनस का वो भी बिल्कुल सही, है ना। और ये यस हो सर गया 2 प्लस इंटू का 2 बच्चों into 7 -7 माइनस का 7। आइए, तो ये हो गया माइनस का 46 -46 प्लस plus 33 माइनस -14 14। दोनों माइनस वाले पार्टी को जोड़ दें। -60 -60 प्लस plus 33 33 इज इक्वल टू -27 माइनस का 27। बताओ कौन कौन गलती किया? गलत गलत गलत। सुमंता सही और आकाश का एक सही, दूसरा गलत। समझे यस सर भाई? कॉन्फिडेंस नहीं आया? बाबा आपसे एक और पूछेगा, यस पूछें? सर एकदम क्योंकि आप हर भी बार अलग पूछिए अलग सर एक आएगा। और। अगर आपको हम ये नहीं सिखा पाए मेरे भाई, तो हम आपको क्या सिखा ही पाएंगे? हाँ, समझते हैं? जय महाकाल का सर नाम लेकर के आगे बढ़ाएं। यस सर एक प्रश्न आपसे बनवाएं। बनवा एक लीजिए प्रश्न सर। बनवाइए सर। चलिए, एक आपके लिए, ऐसे रेंडमली कोई भी बच्चों, है ना, सॉल्व ऐसे करके क्वेश्चन देगा। सॉल्व, कोई ए डिटर्मिनेंट हम आपको दे दिए, बताइए। अब की बार लिख लें नाम, धोखा तो नहीं दोगे? 5 बच्चा का नाम। सबको अपना अपना शॉर्ट नाम पता चल गया होगा। लिखेंगे कमेंट आपका। 0 एक 0 बच्चा सर। बोल गया 0 0। +0 हाँ, सुन लिए। 0 वेरी गुड। और 1 मिनट से कम, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। अरे जल्दी 0 0 बोलो ना जी। फिर से मिलेंगे बच्चों इसी लिंक पे क्लिक करके, और प्रॉपर्टीज और 0 डिटर्मिनेंट को 0 जानेंगे। 0 0 0 0 और सर रिया? 0 0 लिंक भेजे क्या सर? हाँ, बहुत खुशी होगी, होस्ट बना दीजिएगा। ओके प्रॉपर्टीज सर ऑफ डिटर्मिनेंट पे हम लोग आ चुके हैं बच्चों। कहता है किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कीजिए, ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कीजिए और उसका डिटर्मिनेंट निकालिए, तो वह ओरिजिनल मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के बराबर होगा। ये क्या बात सर? वही बात, ट्रांसपोज करने से मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं करेगा। कहने का मतलब कि अगर मेरे भाई आपके पास ये कोई डिटर्मिनेंट है ना, इस प्रकार से 1 2 3 4